नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल से रोमांटिक स्टोरी में। आज की कहानी मेरी और मेरे भाई के बीच के रिश्ते पर आधारित है। मेरा एक भाई है जो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब उसे कुछ छुट्टियां मिलती है तो वह घर आ जाता है और हम साथ में बहुत सारा समय बिताते हैं। यह घटना तब की है जब मेरा इकलौता भाई हाल ही में हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आया था। मेरा भाई आमतौर पर हॉस्टल में ही रहता है और पढ़ाई में व्यस्त रहता है। उसे हॉस्टल के बाहर घूमने फिरने की ज्यादा आज़ादी नहीं होती, इसलिए वह वहां अक्सर बोर हो जाता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा कि दीदी, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ और कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया और तय किया कि हम गोवा जाएंगे। हमने उसी दिन अपनी पैकिंग कर ली और अगले दिन ही गोवा के लिए रवाना हो गए। गोवा पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे पत्नी की तरह ट्रीट करने लगेगा। आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। चलिए अब मैं आपको इस कहानी की पूरी जानकारी देती हूँ। मेरा नाम शिवानी है और मेरी शादी एक बेहद बिजनेसमैन परिवार में हुई है। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। हमारी शादी के 4 साल हो गए, लेकिन अभी हमारी कोई संतान नहीं है क्योंकि मेरे पति ज्यादातर बाहर ही रहते थे। लेकिन मैं हमेशा सोचती कि मैं भी कभी माँ बनूं, क्योंकि माँ का सुख बहुत अच्छा होता है। लेकिन उस समय भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। यह बात मुझे बहुत दुखी करती है क्योंकि यह एक महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। मेरे पति मेरी बहुत कम देखभाल करते थे और अधिकांश समय मुंबई, अहमदाबाद, बनारस ऐसी काफी जगह पर रहते थे, जिससे मैं अकेलापन महसूस करती थी और मेरी मायके में मेरी और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। जब मेरी शादी हुई तब भाई हॉस्टल चला गया था। उसके बाद जब भी उसकी छुट्टी हो जाती थी तब वह मेरे घर पर ही आ जाता था। मैंने अपने भाई की परवरिश पूरी तरह से अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया और अच्छे संस्कार दिए और 10 क्लास तक उसे अपने साथ रखकर ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। भाई और पति के चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। मेरे पति कभी भी मुझे अपने साथ ले जाने की इच्छा नहीं दिखाते थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। इस अकेलेपन धीरे धीरे मुझे अंदर से खाने लगा। मेरा भाई कभी कभी फोन पर मुझसे बात कर लेता था, लेकिन मेरे पति तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। यह सोच मेरे मन में घर करने लगी थी कि शायद मेरे पति का बाहर ही किसी और के साथ संबंध है। लेकिन मैंने यह बात अपने भाई से कभी नहीं कही। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के मन में उसके जीजाजी के प्रति कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न हो। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरा भाई बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और जल्दी से घर लौट आए। इसलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। समय बीतता गया और मेरे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने लगा। मेरी भूख प्यास कम होती गई और मैं धीरे धीरे बीमार रहने लगी। मेरी बीमारी का मुख्य कारण मेरा अकेलापन था। डॉक्टर से मिलने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे ऐसी किसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां मेरा मन बहल सके। चूंकि मैं अकेली थी, डॉक्टर ने मेरे भाई को फोन करके मेरी स्थिति के बारे में बता दिया। अगले ही दिन मेरा भाई अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मलेशिया से वापस आ गया और सीधे अस्पताल से मुझे घर ले आया। उसके आने से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने महसूस किया कि मेरे भाई का प्यार और साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से भाई ने कहा, चलो दीदी, अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें गोवा घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। मेरे भाई ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। भाई ने कहा बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर भाई के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 8 बजे की थी। अगले दिन हम गोवा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वही पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतरकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा भाई दोनों फ्रेश हुए। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, दीदी, आप साड़ी के बजाय जो दूसरी वाली ड्रेस लाई है उनमें से कोई पहन लीजिए, मैं आपको कुछ
अलग अंदाज में देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगेंगी। जब मेरे भाई ने ऐसा कहा तो मैंने भी दूसरी ड्रेस पहन ली। फिर जब उसने मुझे देखा तो उत्साह से कहने लगा, दीदी आप कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों, मेरा भाई बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद भाई ने मुझे गोवा की सैर कराई। हम दोनों ने बहुत मजे किए, खूब घूमे फिरे। दिन भर की सैर के बाद मैं थक गई थी, तो मैंने भाई से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं काफी थक गई हूँ। भाई ने सहमति में सिर हिलाया और हम होटल की ओर चल पड़े। होटल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। हमने रात का खाना होटल में ही मंगाकर खा लिया। फिर मेरा भाई मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, अब सो जाओ, लेकिन वह बोला, नहीं दीदी, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और आपको खुश रखना चाहिए। फिर मेरे भाई ने मुझसे कहा, दीदी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती है, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी जीजाजी आपके साथ कहाँ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। भाई ने थोड़ी देर बाद मुझसे एक और सवाल किया, दीदी क्या आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम भी ना, कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वह हंसते हुए बोला, बताइए ना दीदी प्लीज। तब मैंने भी उसे सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने कहा, हाँ शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। उसने फिर पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह दोस्त से भी बढ़कर था। इस तरह हमने उस रात बहुत सी बातें की और वह पल मेरे और मेरे भाई के लिए बेहद खास बन गया। लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे जीजाजी से हो गई। वह भी मुझसे तुम्हारी तरह बातें करता, खाने पीने की चीजें लाकर देता और हमेशा खुश रखता और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा, खैर यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर भाई कहने लगा, आज से आपका अच्छा वाला दोस्त, अब मुझसे हर बात शेयर कर सकती है। मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने भाई के सामने सर रखकर रोने लगी। भाई ने मुझे चुप कराते हुए कहा, दीदी आप रोइए मत, डॉक्टर ने कहा है कि आपको खुश रहना चाहिए और इसी कारण मैं आपको यहाँ लाया हूँ। सच कहूँ तो उस रात मेरे भाई ने मुझे इतनी खुश दी जितनी मुझे इतने सालों में कभी अपने पति से भी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं पूरी तरह से फिट और ठीक महसूस कर रही थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए और उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरे भाई ने मुझे खुश रखने के लिए पूरा साथ दिया। फिर मैंने भाई से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने जवाब दिया, हाँ है, तो पर आपके जैसे अपनापन का एहसास किसी के साथ नहीं है। इसके बाद भाई ने मुझे अपनी और अपने दोस्तों की सारी बातें बताई। फिर वह कहने लगा, अब हम हर साल किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे खुश तो सिर्फ मेरा पति ही रख सकता है। क्या तुम मेरे पति की तरह रह सकते हो। इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि भाई ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।